काफ़ी दिनों से यहाँ पर आने का चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी भी अपनी जिम्मेदारियाँ थी और जब आने का फ़ैसला किए तो यहाँ पर सिर्फ ये हॉल के अंदर प्रोग्राम लिया जाए करके इस तरह का परमिशन दी गई थी। एक बात जो हमने अभी अनाउंस किए है कि 11 दिसंबर को हम मुंबई जाने वाले हैं और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आंकड़े पेश किए हैं अपने तकरीर के अंदर, वो वही आंकड़े हैं जिनको लेकर हम महाराष्ट्र सरकार के पास जाना चाहते हैं और ये उनसे सवाल करना चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन तक पहुँचे तक बच्चा, 10th तक, हायर स्कूल तक पहुँचे बच्चा जो है वो इतना परसेंटेज कम क्यों हो जाता है, क्या वजह है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर से एक रिज़र्वेशन का इशू इस वजह से मायने रखता है कि अकेले सिर्फ मुसलमानों के रिज़र्वेशन को ये हाई कोर्ट ने तो कंफर्म किया था, बाकी गवर्नमेंट को किसको देना है हम यकीनन उसके किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, गवर्नमेंट जिसको देना चाहिए दे सकती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट उसको एंडोर्स कर देता है और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं देते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो जवाबदेही बनती ही है। वही जवाब उनसे लेने के लिए हम 11 दिसंबर को जाएंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारा इन इश्यूज़ को लेकर अच्छी तरह से साथ देंगे। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो दूसरा ये है कि देखिए शोलापुर में भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। हमको ये बताया जाता है कि मुसलमानों के पास महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ वक्फ की ज़मीन है ना, 93,000 एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो सचमुच हमारे पास है? अब मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मुझे ये मालूम है कि ये ज़मीनें जो है सिर्फ कागज़ के ऊपर रह गई है, उसके ऊपर कौन किसको बेच दिया है, किसी ने महल बना लिया है। और आज भी मुसलमानों की जो हालात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये सरकार को कह रहे हैं कि आपको माइनॉरिटी का बजट मत दीजिएगा, आप हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जितनी है वो प्रॉपर्टीज़ वापस करिएगा और जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इन वक्फ की ज़मीनों को बेचा है, उसका धंधा किया है, उनके ऊपर FIR रजिस्टर करके वो ज़मीनों को हमको वापस लाइए। ये है कि हमारा एक अंदाज़ा ये है कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक का वक्फ का फंड जो लैंड एक्विजिशन के अंदर वक्फ की ज़मीनें गई है वो अलग अलग कलेक्टोरेट्स के पास पड़ी हुई है। हमने खुद ने महाराष्ट्र सरकार को हमने विनती की है कि एक मीटिंग मुख्यमंत्री साहब, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बुलाइएगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइएगा और उसके अंदर ये तय कर लीजिएगा कि अगर वक्फ की ज़मीन का अगर ये पैसा उनके पास रखा हुआ है तो ये हमारा हक है उसके ऊपर, वो पैसा हमको अगर रिलीज़ हो जाता है तो फिर तो हमको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जाना चाहते हैं और भी साथ में मुद्दे हैं, लेकिन कोई मोर्चा मुंबई में रहेगा ऐसा नहीं है। हम मुंबई के अंदर कोई एक ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है, वो ग्राउंड के ऊपर हम एक सभा जैसी यहाँ पर लिए है, जैसा दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने चुनावी क्षेत्रों के अंदर लीजिए या मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों के अंदर वो सभाएं ले रहे हैं, तो हम वो सभाएं लेकर एक सभा लेकर उस सभा के अंदर हम सरकार के साथ सरकार को हमारे जो प्रश्न है वो प्रश्न हम उपस्थित करेंगे। हमारा एक डेलीगेशन जाके, अगर मुख्यमंत्री साहब टाइम देते हैं तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास डेलीगेशन लेके जाके हमारा एक मेमोरेंडम देंगे कि साहब हमारी ये मांग है, ये मांग को आप पूरा करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, आपको परमिशन ही नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादती हो रही है। और हमको मालूम है कि पुलिस के ऊपर दबाव कौन राजनीतिक पार्टी डाल रही है, कौन नेता डाल रहे हैं करके, क्योंकि हम उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो कड़वे सवाल हम उनसे पूछें क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हमने तय किया है कि 11 दिसंबर को हम जाएंगे और उस सभा को संबोधित करेंगे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। शिवसेना जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं की है, मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी इस तरह से लड़ते थे असेंबली के अंदर उनसे और उनको कहते थे कि तुम दो, तुम इनको दो, तुम इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तुम मुसलमानों को आगे नहीं देखना चाहते हैं। और आज जब सत्ता के अंदर आ गए हैं तो कौन सा MP, कौन सा MLA वहाँ पे असेंबली के अंदर खड़े रह के या पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के आप वहाँ पे मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले ताई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इतना लंबा चौड़ा भाषण देती है, एक सादा जिक्र तक नहीं करती है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ इसके बारे में होना चाहिए, सादा जिक्र तक नहीं किया जाता है। असेंबली के अंदर इनके बड़े बड़े मंत्रियां हैं, नेता है, कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा साफ ये है कि अब तो क्या है कि हम किससे, सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं से पूछेंगे। तो सरकार में कांग्रेस भी है, NCP भी है और शिवसेना भी है, हम तीनों से ये सवाल करने के